नमस्ते। आज हम इंटरनेट के एक ऐसे छुपे हुए हीरो, एक ट्रांसलेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे घर के सारे डिवाइसेस को एक साथ ऑनलाइन दुनिया से जोड़ता है। कभी सोचा है कि एक ही वाईफाई कनेक्शन से फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी ये सब एक साथ इंटरनेट पर कैसे चल पाते हैं? मतलब ये होता कैसे है? इसका जवाब मजेदार बात यह है कि एक बहुत ही सिंपल से सीक्रेट में छिपाया। जी हाँ, सही सुना। इस मुश्किल सी लगने वाली टेक्नोलॉजी को समझने की चाबी वो छिपी है एक पुराने ऑफिस फोन सिस्टम में। है ना मजेदार? चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी ऑफिस फोन सिस्टम की। अच्छा, तो ऐसे समझिए, एक ऑफिस है, वहां हर कर्मचारी का अपना एक प्राइवेट एक्सटेंशन नंबर है ना? जैसे 101, 102। पर जब कोई बाहर से फोन करता है तो वो इन एक्सटेंशन नंबर्स को नहीं जानता। वो तो बस ऑफिस का एक मेन नंबर डायल करता है। मतलब अंदर की दुनिया पूरी अलग है और बाहर की दुनिया के लिए बस एक पहचान। इस आइडिया को बस दिमाग में रखिए, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इसी फोन सिस्टम वाले आइडिया को उठाते हैं और इसे आज की इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जिसे कहते हैं नैट। तो ये नैट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन असल में एक डिजिटल ट्रांसलेटर ही है। इसका काम यह है कि ये घर के सारे डिवाइस को इंटरनेट पर सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब एक ही सार्वजनिक पते के जरिए दुनिया से कनेक्ट होने देता है। अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। ऑफिस में जो कर्मचारी का एक्सटेंशन नंबर था, वो हो गया हमारे डिवाइस का प्राइवेट आईपी एड्रेस। जो ऑफिस का मेन नंबर था, वो बन गया हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। और वो पूरा का पूरा फोन सिस्टम, अरे भाई वही तो हमारा नैट राउटर है। ये एनालॉजी सब कुछ एकदम साफ कर देती है। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे घर का जी हां, हर वाईफाई नेटवर्क इसी पर चलता है। ये न सिर्फ लिमिटेड आईपी एड्रेस बचाता है, बल्कि हमारे नेटवर्क के अंदर की डिवाइसेस को बाहरी दुनिया से छिपाकर एक बेसिक सिक्योरिटी लेयर भी देता है। चलिए अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है। ये पूरा प्रोसेस आप समझिए एक बढ़िया डांस कोरियोग्राफी जैसा है। फोन से एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है, राउटर उस रिक्वेस्ट को बाहरी दुनिया के लिए ट्रांसलेट करता है, इंटरनेट से जवाब लेकर आता है और फिर बड़ी खामोशी से उस जवाब को वापस ठीक उसी डिवाइस तक पहुंचा देता है। और ये सब तब हो रहा होता है जब शायद घर के 10 और डिवाइस भी इंटरनेट से बात कर रहे हों। कमाल है। अच्छा, किसी भी पॉपुलर टेक्नोलॉजी की तरह नैट को लेकर भी कुछ गलतफहमियां हैं। चलिए जरा उन्हें भी एक एक करके दूर किया जाए। पहला और सबसे बड़ा मिथक कि हर डिवाइस का अपना एक अलग पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है, जैसा कि हमने अभी समझा, कि नैट की वजह से घर के सारे डिवाइस इंटरनेट पर बस एक ही पब्लिक पहचान शेयर करते हैं। एक और आम गलत फहमी यह है कि नैट और फायरवॉल एक ही चीज हैं। ऐसा नहीं है, दोनों का काम एकदम अलग है। सोचिए, नैट एक ट्रांसलेटर है जो एड्रेस बदलता है, जबकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो आने जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है। और नहीं, ये भी साफ कर लें कि नैट कोई स्पीड बूस्टर नहीं है। इसका काम इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना नहीं, बल्कि एड्रेस को मैनेज करना है। इसका असली मकसद है मैनेजमेंट, स्पीड नहीं। और आखिर में ये सोचना कि नैट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, ये भी बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हम सबके घरों में हर उस जगह काम कर रही है जहां एक वाईफाई राउटर लगा है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? तो सार ये है, नैट एक ट्रांसलेटर है। ये कई डिवाइसेस को एक कनेक्शन शेयर करने देता है। ये सारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का रिकॉर्ड रखता है। ये प्राइवेसी की एक बेसिक लेयर भी देता है। और इन्हीं वजह से ये आज के इंटरनेट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगली बार जब घर में कई डिवाइस एक साथ मजे से इंटरनेट चला रहे हों, तो उस छिपे हुए ट्रांसलेटर यानी नैट को जरूर याद करिएगा, जो ये सब मुमकिन बना रहा है। लेकिन हाँ, एक सवाल भविष्य के लिए भी है। जब हम पूरी तरह से IPv6 की दुनिया में चले जाएंगे, जहां आईपी एड्रेस की कोई कमी ही नहीं होगी, तो क्या तब भी हमें इस गुमनाम हीरो की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है।